तो पिछले दिन अपना लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ रहे थे ना क्या? चलो एक बार फिर से बताओ तो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल NaOH। इसका कॉमन नेम क्या होता है? क्या? कॉस्टिक सोडा। हाँ, कॉस्टिक सोडा। और अगर KOH रहता तो कॉस्टिक पोटास। ठीक है। अच्छा, ये बना कैसे था? इसको कैसे प्रिपेयर किए थे अपना लोग? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। कैसे प्रिपेयर्ड किए थे? इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन एक्वस NaCl। इसी का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से मिला था। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस किए थे तो मेन प्रोडक्ट अपना ये था। ये क्या था अपना मेन प्रोडक्ट? ये क्या था? मेन प्रोडक्ट। और Cl2 और H2। Cl2 और H2 ये क्या था? बाई प्रोडक्ट। अपना लोग बनाना जो चाह रहे थे वो मेन प्रोडक्ट, और साथ में जो सब बना बाय प्रोडक्ट। हाँ या ना? अच्छा, कौन कहाँ बना था? जैसे हाइड्रोजन गैस किसके पास बना था? कैथोड पे। सॉरी, हाइड्रोजन गैस है ना, H+ होता है ना, तो प्लस वाला माइनस यानी कैथोड पे बना था। Cl- होता है तो एनोड पे बना था। ठीक है। और NaOH जो है वो कहाँ बना था? नियर। हाँ, नियर कैथोड। कहाँ बना था? कैथोड के पास बना था। कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलो आज सबका यूज देखते हैं, किसका क्या यूज है। जैसे अगर बात करें हाइड्रोजन का, इसका किस चीज में यूज किया जाता है? फ्यूल के फॉर्म में। फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाता है। कहाँ पे? हाँ, ये जो है हाइड्रोजन फ्यूल के फॉर्म में। कहाँ पे? रॉकेट में ना। हाँ, इसमें जो है जैसे कि अगर बात करें हम लिक्विड हाइड्रोजन का, तो ये जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स ना। अच्छा, दूसरा इसका यूज कहाँ क्या चीज में किया जाता है? क्या चीज के रूप में बताओ? मार्गरीन। MARGARINE। मार्गरीन। मार्गरीन मतलब होता है ना कि जब तुम इसमें एक चैप्टर है तुम्हारा लास्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वहां पर तुम ये देखोगे कि इसका ना हाइड्रोजिनेशन करते हैं, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस करके मार्गरीन बनाते हैं, जिसको ना अपना लोग ब्रेड पे लगा के खाते हैं। हाँ, ब्रेड सब पे लगा के खाते हैं इसको। ठीक है। तो मतलब ये कहाँ पर आ, तुमको पता चलेगा? बाय हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। मतलब हाइड्रोजिनेशन करने से ये बनता है, मार्गरीन बनता है। ये तुमको कार्बन एंड कंपाउंड में पता चल जाएगा क्या होता है। उसके बाद हाइड्रोजन का यूज अपना लोग अमोनिया बनाने में भी करते हैं। कैसे? H2N2 लेते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, क्या बन जाता है? अमोनिया। क्या होता है रिएक्शन? N2 के साथ H2 लिए और क्या बना दिए? अमोनिया। कौन से प्रोसेस? प्रोसेस का नाम कोई बताओगे? ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। हेबर प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? हेबर प्रोसेस। ठीक है। हाँ, हेबर प्रोसेस से बनाते हैं। यहाँ पर कैटेलिस्ट में आयरन मोलिब्डेनम ये सब यूज करते हैं। ठीक है। और ये जो अमोनिया बना, अमोनिया जो बना वो यूज होता है फर्टिलाइजर में।
याद है ना, तुम खाद पे देखे देखते होगे अमोनियम सल्फेट लिखा हुआ रहता है, ऐसा रहता है ना। हाँ, तो ये अमोनिया क्या चीज में यूज होता है? फर्टिलाइजर में। तो इसका अब बताओ हाइड्रोजन का क्या क्या यूज पता चला? सबसे पहला टूल के फूप में, फिर मार्गरीन, दूसरा अमोनिया बनाने में, और वो अमोनिया यूज होता है एज अ फर्टिलाइजर। और और ये H2 और Cl2 आपस में मिल करके, ये दोनों साथ में मिल करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है। क्या बना लेता है? हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है स्टील को क्लीन करने में यूज किया जाता है। ठीक है। हाँ, अब ये Cl2 कहाँ कहाँ यूज होता है वो देखो। सबसे पहला बात तो एज अ ब्लीचिंग, ब्लीचिंग एजेंट, एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज्ड एज अ, यूज्ड एज अ, क्या कर, ये जो है कैसे यूज होता है? यूज्ड एज अ ब्लीचिंग। क्यों? याद है? अभी तो शायद तुम लोग नहीं पढ़े हो, आगे तुम लोग को पढ़ना है क्या, कि ये किसका पार्ट होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है ना। क्या कहीं कुछ मिट गया है क्या? है ना। ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, तो ये खुद ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। और ये भी धोने में इसका भी यूज करते हैं ना। हाँ, तो एक चीज और, दूसरा, चलो, तो और वाटर को ट्रीटमेंट करने में भी इसका यूज होता है, क्योंकि वाटर में जब जर्म सब रहता है उसको, हाँ, उसको हटाने में यूज करते हैं। मतलब उसको क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट ना। क्या चीज में? डिसइंफेक्टेंट, डिस डिसइंफेक्टेंट के रूप में जर्म सबको मारने में यूज किया जाता है ना। और क्या चीज में? स्विमिंग पूल में, वही बात, स्विमिंग पूल में भी इसका उसी के लिए यूज करते हैं। और क्या इसका है? पीवीसी बनाने में। पीवीसी क्या होता है कोई बताओ? हाँ, पीवीसी पाइप होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, देखो उसमें क्लोराइड आया, तो क्लोरीन का जरूर यूज होता होगा ना। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट, यहाँ पर तो है ही, तो इसको हटाओ ना। और देखो CFC, CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन ना। तो वो बनाने में भी इसका, वो जो बनता है उसका भी ये कंपोनेंट होता है क्लोरीन। उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इधर लिख दें, CFC का क्या होता है? C2, ये होता है, रुक जाओ, C2F2Cl2, ऐसा ये होता है उसका फॉर्मूला, C2F2Cl2, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। पेस्टिसाइड्स, मतलब ये क्या, बताओ। हाँ, वहाँ पर मतलब वहाँ पर वही काम होता है, जर्म सबको वहाँ पे डिकम्पोज, हाँ मतलब ये डिकम्पोज वहाँ पे करता होगा। हाँ, और क्या है? डिग्रीसिंग मेटल, मेटल पर अगर ऑयल लग जाता है, मेटल अगर ऑयली हो जाता है, ठीक है, ग्रीस लग गया, तो उसको हटाने में NaOH का यूज होता है। सॉप क्या करता है ना, सॉप तुम पढ़ोगे अगला चैप्टर में, सॉप का दो पार्ट होता है। एक पार्ट जो वाटर के साथ जाता है, वाटर से अट्रैक्ट होता है, दूसरा पार्ट जो ऑयल से अट्रैक्ट होता है। समझे बात को? क्या बोले? सॉप में दो पार्ट होता है, आगे पढ़ोगे तुम लोग, एक जो वाटर से अट्रैक्ट होता है, दूसरा जो ऑयल से अट्रैक्ट होता है। तो ऑयल से, सॉप का ऑयल से अट्रैक्ट होने वाला पार्ट किसको अट्रैक्ट करेगा? ग्रीस को। और फिर जब धोएंगे तो जो पार्ट वाटर से अट्रैक्ट होता होगा, वो वाटर से अट्रैक्ट होकर के सबको साथ लेकर के चला जाएगा। तो ये डिग्रीसिंग मेटल में, उसके बाद सॉप बनाने में देख लो, सॉप बनाने में ये यूज होता है। ठीक, और क्या?
डिटर्जेंट बनाने में, पेपर मेकिंग, पेपर वाला इंडस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं, इसका और सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, NaOH का और सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, तुम लोग इस चैप्टर में पढ़े भी होगे इसके, NaOH मतलब ये तुम्हारा जो 7th में जो एक चैप्टर था, 7th 8 में एक है ना सिंथेटिक फाइबर वाला चैप्टर, हाँ, वहाँ पर तुम इसके बारे में पढ़े भी होगे, ठीक है। तो ये सब यूज लिख लेना, बुक में भी है ही। आगे बढ़े, चलो तो अब और क्या है, कौन सा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, ये भी होगा, ये भी होगा, यानी कि अपना आंसर कौन होगा, ये हो जाएगा ना। चलो तो और है क्या, अच्छा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ, NaHCO3, ठीक है। कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसको, हाँ, देखो क्या लिखा हुआ है, इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं और उसका रिएक्शन करवा के क्या बना देते हैं ना। तो थोड़ा लगता है ना कि यार यार ये ज्यादा टाइम लग रहा है याद करने में, कुछ अपना तरीका देखते हैं। चलो पहले ये जो बोला वो लिख देते हैं, क्या सब बताओ, चलो CO2 और क्या, H2O और क्या, अमोनिया और क्या, NaCl, अच्छा उधर वाटर ले ही लिए हैं, दो बार लेने की जरूरत नहीं है, NaCl इधर वाटर उधर, हो गया ना ब्राइन, ठीक है। क्या बनता है बताओ, एक तो बनता है NH4Cl और दूसरा बनता है NaHCO3, ठीक, ये तो तुम्हारा NCERT वाला लाइन हो गया ना। तो चलो अब कुछ अपना देखते हैं, देखो अब जब तुम बनाओगे प्रिपरेशन ऑफ NaHCO3, क्या करना ना, ब्राइन लेना, क्या चीज, ब्राइन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl और वाटर, ये दोनों रहता है, और क्या लोगे, अमोनिया, क्या लोगे, अमोनिया, क्या है ये, ठीक है। क्या करना कि दोनों को ना मिला दो, दोनों को मिला दो, क्या बनेगा, अमोनिएटेड ब्राइन, क्या बन गया। अब बताओ याद करना कितना आसान है, जैसे ही ब्राइन बोले तो दो चीज याद हो गया, क्या सब, NaCl और वाटर। अमोनिएटेड ब्राइन बोले तो अब इसमें 3 कंपोनेंट ऐसे ही आ गया, कौन कौन, NaCl, वाटर और अमोनिया, नहीं। तो अमोनिएटेड ब्राइन से तुम क्या करो कि कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवा दो, क्या बोले, हाँ, रुक जाओ, अमोनिएटेड ब्राइन से क्या पास करवा दो, CO2, क्या बन जाएगा, आसान हुआ थोड़ा, हाँ, अब आसान भी होगा और कुछ नया भी पता चलेगा। तो अब सर कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या रहेगा, कोई सोर्स तो चाहिए ना, तो वो सोर्स क्या होगा, CaCO3, इसको क्या कर दो तुम, हीट कर दो, तो एक तो ये CaO बन जाएगा, साथ में CO2, तो ये जो CO2 है यही क्या यहाँ पर यूज कर लोगे, क्या हो गया बताओ, अब देखो क्या सब, CO2 मिल गया, अमोनिएटेड ब्राइन है ना, तो अमोनिया मिल गया, अब ब्राइन यानी कि NaCl और वाटर, क्या क्या रॉ मटेरियल लेना है पता चल गया, ठीक है। अब ये जैसे ही आपस में रिएक्शन करता है तो क्या सब बन जाता है बताओ, एक तो NH4Cl और दूसरा NaHCO3,
अब सर ये दोनों तो अब तो मिक्सचर है इस कंपाउंड में, अकेला रहता तब ना, अब तो कंपाउंड में ये भी है और ये भी है, तो कैसे होगा? तो ध्यान से सुनना, ये जो होता है ना, ये होता है, क्या होता है? एक्वस। और ये क्या होता है? सॉलिड। ये क्या होता है? अब बताओ, आसान है अलग अलग करना? क्या फिल्टरेशन करवा देंगे, फिल्टर पेपर से पास करवा देंगे। क्या क्या करेंगे? फिल्टर कर देंगे, तो क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इधर हमको मिल जाएगा कौन? NaHCO3 सॉलिड मिल गया। इधर क्या मिल जाएगा? NH4Cl एक्वस। हो गया अलग अलग। अपना लोग का तो ये प्रिपरेशन हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा बात जो तुमको जानना चाहिए, देखो ये, अगर इंडस्ट्री में कोई अगर ऐसा करता है तो वो चाहेगा ना कम से कम सामान में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। वो तो हमेशा फायदे का सोचेगा, इनकम का सोचेगा। तो जो भी कुछ बन रहा है वो उसका भरपूर यूज करना चाहेगा ना। तो यहाँ पर अब बचा क्या अपने पास, वो देखो, एक तो CaO बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है सर? ये बचा हुआ है, NH4Cl बचल है, और क्या बचा हुआ है बताओ? अच्छा एक चीज बताओ, पानी है ना, एक्वस है ना, पानी भी बचा हुआ है। अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है ये CaO पानी में जा करके क्या बना दे? CaOH का होल ट्वाइस बना दे। हाँ, अच्छा, और पानी लेकर के ये कर दिए, और क्या कर सकते हैं? रुक जाओ, ये देखना तो, ये एक काम करो, एक तो ये बना लिया ना, इसका रिएक्शन NH4Cl से करवाओ। कुछ नया बनेगा क्या? देखो तो, कुछ नया, देखो तो, एक दूसरा, ये जो अभी बनाए CaOH का होल ट्वाइस, और उधर क्या है? NH4Cl। करोगे क्या कोई रिएक्शन? करो, अरे यहीं पे कर दो ना। रुक जाओ, कलर चेंज करने दो। हाँ, इधर देखो, प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा बताओ? एक तो CaCl2 और दूसरा NH4OH। चलो, NH4OH। और एक खास बात, एक खास बात, NH4OH जो होता है, जब भी ये बनेगा ये टूट करके NH3 और वाटर दे देता है। ये टूट के क्या दे देता है? मतलब यहाँ पर हमको क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए? रुक जाओ, हाँ, वाटर और NH3। अब देखो, अपना लोग को NaHCO3 बनाने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए, उसमें से एक कंपोनेंट फिर से मिल रहा है, मिल रहा है। हाँ, इतने में से जुगाड़ लगा के एक और कंपोनेंट ले आए, मतलब यहाँ से अपना लोग क्या करवा देंगे? ये जो अमोनिया बना है इसका रिसाइकल करवा देंगे। इसका क्या करवा देंगे? रुको, इधर से छोड़ देते हैं, ये जो अमोनिया बना है यहाँ तो है ही ना, यहाँ से इसका क्या करवा देंगे? रिसाइकल। समझे बात को? अमोनिया रिसाइकल हो गया। हम्म, क्या और भी कुछ रिसाइकल हो सकता है क्या? अच्छा, और भी कुछ रिसाइकल हो सकता है, बताओ। हम्म, अच्छा देखो, ये अभी बना लिया है ना, आगे चल के इसी में एक और चीज बनाना है, Na2CO3 भी बनाना है ना?
Na2CO3। तो जब जब ये बनाना है तो ठीक है, अगर मुझे Na2CO3 बनाना है तो हम क्या कर देंगे बताओ, इस NaHCO3 को, इस NaHCO3 को हीट करेंगे, हाँ या ना? हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, रुक जाओ एक मिनट, हीट करेंगे, बाइकार्बोनेट है ना, तो कार्बोनेट, तो Na2CO3 साथ में H2O और साथ में CO2। तो अगर ये बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर Na2CO3 बनाना चाह रहे हैं तो उस टाइम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट CO2 बना और मुझे CO2 भी क्या हो गया, रिसाइकल। बताओ इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा अगर ऐसा करते हैं, तो होगा ना। तो एक बार फिर से समझते हैं क्या किया अपना लोग, ध्यान देना। ब्राइन लिए, अमोनिया लिए, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, अमोनिएटेड ब्राइन। अमोनिएटेड ब्राइन से अब क्या पास करवाना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है, CaCO3। हीट किए, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब जैसे ही लाए तो अब देखो, अमोनिएटेड ब्राइन, कार्बन डाइऑक्साइड, चारों कंपोनेंट मिल गया, और ये मिल करके ये दोनों बना देगा, एक अमोनियम क्लोराइड, दूसरा NaHCO3। कोई दिक्कत? अब ये सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल, और ये सॉल्युबल, तो फिल्टर कर लेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या, इतना पर रुक जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, अब आगे क्या, तो तुम्हारा एक तो ये बचा हुआ था, और दूसरा एक्वस अमोनियम क्लोराइड बचा हुआ था। क्या बचा हुआ था, ध्यान देना, एक तो CaO बचल था, दूसरा एक्वस NH4Cl बचल था, हाँ या ना। यहाँ का पानी यूज करके ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, हाँ, और ये इसके साथ रिएक्ट करके CaCl2 प्लस H2O प्लस NH3 बना दिया ना। हाँ, तो इसको पता है कैसे तोड़ सकते हो तुम लोग, इसको और क्या कर सकते हो समझने के लिए, इसको तोड़ो, NH4 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। इसको तोड़ो, कैसे सर, अमोनिया प्लस H प्लस, याद करो लेविस एसिड बेस रिएक्शन जब पढ़े थे तो, हाँ अच्छा, इसको तोड़ो, Ca प्लस प्लस O माइनस, कुछ दिखा, कुछ दिखा क्या, सारा कुछ मिल गया ना। तब बस रिएक्शन का जब बेसिक पकड़ लोगे ना, तोड़ मरोड़ के अपना प्रोडक्ट जरूर आ जाएगा, ठीक है। बस तुमको पता क्या होना चाहिए कि ये जो NH4OH है ना, ये क्या है, वीक बेस है, जो कि डिकम्पोज हो जाता है किसमें, वाटर और अमोनिया में। ये तुमको पता होना चाहिए, जैसे कि अपना वीक एसिड कौन, H2CO3 क्या था, वीक एसिड था ना, ये डिकम्पोज हो जाता था किसमें, H2O और CO2 में। उसी तरह ये भी डिकम्पोज हो जाता है। तो जब कभी भी ये बनेगा तो ये लिखना है जिस तरह से ये बनता था और ये लिखते थे। तो क्या ये प्रिपरेशन समझ में आया, तो फिर लिख लो। इट इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। अभी जो अपना लोग पढ़ रहे थे ना, वो सॉल्वे प्रोसेस था, प्रोसेस का क्या नाम था, सॉल्वे प्रोसेस।
और इसके बारे में अगर लैंग्वेज में लिखना होगा तो क्या लिखोगे? व्हेन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू, किससे पास करते हो? इससे इससे इसको क्या बोलते हो? अमोनिएटेड ब्राइन। क्या बोलोगे? व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू अमोनिएटेड ब्राइन, क्या चीज बन जाता है? NaHCO3 इज फॉर्म्ड। NaHCO3 इज फॉर्म्ड। सही चल रहा है तुम्हारा? चलो, हो गया क्या? ठीक है, लिखो। अच्छा, वॉशिंग, इसको क्या बोलते हो? बेकिंग सोडा ना? इसका कलर क्या होता है? नहीं, मुझे लगा कि बहुतों का ध्यान इधर ना हो। तुम बताना। वॉशिंग सॉरी बेकिंग सोडा को हीट करते तो कौन सा गैस निकलता है बाहर? तुम बताओ। बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो कौन सा गैस रिलीज होगा? तुम बताओ। हाँ, तुम बताओ। बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो कौन सा गैस रिलीज होगा? सही है तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड। अरे बेकिंग सोडा तुम छोड़ो, बस उसका फॉर्मूला याद है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और मेटल का बाइकार्बोनेट को हीट करते तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं रिलीज होता है? क्या मतलब? सब मेरा मेहनत बेकार हो जा रहा है। चलो, फिर भी मेहनत किए जा रहे हैं। हाँ, ये ना। ओ, तुम बताओ तो ब्राइन क्या होता है? कभी घर में नमक पानी पिए? नमक पानी। अच्छा, तुम बताओ अमोनिएटेड ब्राइन क्या होता है? अमोनिएटेड ब्राइन क्या होता है? क्या? हाँ। अरे अमोनिएटेड ब्राइन का मतलब कि ब्राइन को में अमोनिया डाल दिए हो ना। अमोनिएटेड ब्राइन का क्या मतलब?
ब्राइन में अमोनिया डाल दिया है। तो ब्राइन क्या होता है, वाटर प्लस NaCl प्लस अमोनिया, हो गया अमोनेटेड ब्राइन। तो लिख लिया हो ना, लिख लिया हो ना। चलो आगे बढ़े। हाँ ये लिखो, कौन सा प्रोसेस से ये बनाया जाता है। अरे ये सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है, पीछे लिखा हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। आगे बढ़े, क्या, लिखो लिखो लिखो। अच्छा ये समझ में आया, एक बार फिर समझा दे। आ गया ना। कहाँ ज्यादा कुछ किया, ब्राइन में अमोनिया मिला है, अमोनिएटेड ब्राइन बना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा दिया, बन गया जो बनना था, मतलब अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3। अब अमोनियम क्लोराइड अपना पड़ा हुआ था एक्वस, इधर CaO पड़ा हुआ था, दोनों का रिएक्शन करवाए, फिर से अमोनिया मिल गया, रिसाइकल करवा दिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर चाहिए तो फिर से इसको हीट कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो फिर आगे बढ़े अब। चलो सवाल ऐसे आ सकता है तुम लोग को, व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड। CO2 गैस इज रिलीज्ड विथ अदर प्रोडक्ट भी बनेगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे CO2 गैस है, क्यों है इंपॉर्टेंट।
ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ना क्योंकि अपना लोग यूज घर में बेकिंग सोडा यूज किया जाता है, पता है? हाँ, जब बड़ी बनाया जाता हो, हाँ, केक बनाया जाता हो, बेकरी वाला सब यूज करता है ना। हाँ, बिल्कुल। जब पूड़ी बनाया जाता है तो वहाँ पर भी यूज करते हैं थोड़ा मात्रा में। उसका वजह क्या होता है? ये ना फ्लफी बना देता है ना। हाँ, स्पंजी बना देता है। बिल्कुल। किसके वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाके ना ट्रैप हो जाता है। हाँ, चलो, तो फिर आगे बढ़े। ये तो बस ऐसे ही बता पूछ रहे थे, आगे बढ़े। चलो, एक मिनट, थोड़ा सा। हाँ, क्या चीज़? यहाँ पर एक और चीज़, हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा। फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। हीट करो एक बार, NaHCO3। क्या? Na2CO3 साथ में H2O और CO2। अच्छा, एक और चीज क्या? नेचर ऑफ बेकिंग सोडा। चलो नेचर बताओ कोई, ये लिखो और फिर नेचर बताओ। हाँ, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या फिर न्यूट्रल होगा? बेसिक। देख लेते हैं। चलो, तो फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। और नेचर पता करने का अपना लोग क्या तरीका जानते हैं? तोड़ दो, आयनाइज कर दो। तो Na+ और HCO3 माइनस, प्लस वाला को माइनस दे दो और माइनस वाला को प्लस दे दो। क्या बन गया? NaOH, इधर H2CO3। ये है वीक एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या हो जाएगा? बेसिक इन नेचर। किस नेचर का हो जाएगा? बेसिक इन नेचर। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अपना लोग जो यूज करते करते हैं बेकिंग सोडा को घर में, तो क्या सिर्फ बेकिंग सोडा रहता है या उसमें कुछ मिलाया जाता होगा? हाँ, जिंदा रहने देना है ना सबको। नहीं, सुनो, तो बेकिंग सोडा जो प्योर बेकिंग सोडा है वो तो किस नेचर का होता है? हाँ, फ्लफी तो बना देगा, लेकिन कैसा लगेगा स्वाद में? करवा लगेगा ना। हाँ, बिटर इन टेस्ट लगेगा ना। जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो। हाँ, हाँ, तो कड़वापन को गायब करने के लिए क्या करते हैं अपना लोग? बेकिंग सोडा में ना इडिबल एसिड मिलाते हैं। इडिबल एसिड मतलब वो एसिड जो खाने लायक होता है, वीक एसिड। जैसे टार्ट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया। ठीक है। हाँ, तो इडिबल एसिड मिला देते हैं और उसके मिक्सचर को कुछ बोलते हैं, बताओ? बेकिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर। तो फिर एक पॉइंट और इसमें, क्या कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर क्या होता है बताओ कोई? इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज, पीछे लिख लिए थे ना सब। ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ किसका? बेकिंग सोडा एंड इडिबल एसिड। ठीक है। हाँ, तो बेकिंग सोडा एंड इडिबल एसिड। बेकिंग सोडा NaHCO3 और इडिबल एसिड। एसिड का सोर्स H+ होता है ना। एसिड, सॉरी, एसिड में H+ होता है।
हम H प्लस लिख दिया मतलब समझ आना एसिड है। चलो हम लिख ही देते पूरा, टार्ट्रिक एसिड। कौन सा? टार्ट्रिक एसिड। कैसा एसिड होता है ये? हाँ, इडिबल एसिड होता है क्योंकि ये वीक नेचर का होता है। ठीक है, और ये दोनों मिल करके क्या बना लेता है? बेकिंग पाउडर। अच्छा, कोई टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला बताओगे? सही है। हाँ, इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, COOH H H COOH OH OH। मतलब एक्चुअल में यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन। अब तुम लोग दो, अब तुम लोग के हिसाब से फॉर्मूला बना दो जो तुम लोग को चाहिए। वो देखो क्या है, COOH। ठीक है, हाँ, CHOH 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 COOH। यही ना तुम बोला था अभी? सर ऐसे नहीं, चलो ठीक है, तो C4H कितना हो जाएगा? H6 O कितना हो जाएगा? O6 भी है। 1 2 3 4 5 6। अरे दो दो चार दो छः। H कितना? 1 2 3 4 5 6। क्या? जोर से बोलो। वही है ना? खैर ये वाला जो फॉर्मूला है ना, तुमको समझ में आएगा, वही कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर में आएगा ये। ठीक, तो इस सबको अभी हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। चलो। हम्म। अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल पूछ ले। व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग पाउडर पाउडर इज हीटेड? अगर बेकिंग पाउडर को हीट कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, हीट करेंगे तो क्या होगा, एक बात बताओ। देखो, अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये इसमें भी एसिड ही है ना। इधर में इसको भी तो, ये भी तो एसिड है, इसमें भी तो एसिड है, इधर वाला पार्ट। अरे इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट एसिड का ही पार्ट है ना। तो फिर से वही प्रोडक्ट रहेगा, कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। एक तो सॉल्ट बनेगा, क्या क्या बनेगा? अगर तुम बेकिंग, BP नहीं लिखेंगे यार, हाँ, NaHCO3, साथ में टार्ट्रिक एसिड से हम ये लाए हैं। ठीक है, इसको जब हीट करोगे तो तुम्हारा सॉल्ट बनेगा, साथ में CO, चलो वाटर पहले लिखते हैं, वाटर बनेगा और CO2 बनेगा अपने काम का फिर से। हाँ, CO2। यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट बनने में तुम्हारा टार्ट्रिक एसिड भी पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, और इधर से इसका भी सॉल्ट बनेगा। तो उस उतना तुमको नहीं देखना है, बस अपने काम का कौन है, ये। ठीक है, या तो हीट कर दो तब भी यही काम होगा, या पानी में डाल दो तब भी यही काम होगा। किसमें? पानी में। अच्छा, पानी में डालने से ऐसा कैसे हो जाता? ध्यान से सुनना। पानी में जब डालोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, इधर से एसिड है ना, ये H प्लस देगा, इधर से ये टूटेगा माइनस में, ये प्लस और ये माइनस आपस में मिलेगा, H2CO3, फिर से CO2।
अपने काम का जो है वो पानी में डालने से भी मिल जाएगा और हीट करने से भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब क्या है, यूज ऑफ बेकिंग सोडा। तो सबसे पहला यूज क्या है, यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, देख भी लिए। यूज्ड एज ए एंटा एसिड, क्योंकि बेसिक इन नेचर होता है। हाँ, ठीक है। यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी अपना लोग को किससे मतलब होता है, तो याद है ना, NaHCO3 और सल्फ्यूरिक एसिड वहां पे लेते थे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। इसमें क्या लेते थे, इसमें NaHCO3 के साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते थे, और यहाँ पर मेटल का बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 गैस रिलीज होता है, तो ये CO2 गैस यहाँ पे काम आता है। ठीक है, और यूज्ड वाइल कुकिंग, कुकिंग के दौरान भी उसका यूज करते हैं, बिल्कुल पता है तुम लोग को। अच्छा हाँ, ये वाला अपना लोग पीछे पढ़ चुके हैं, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड या फिर मिक्स्ड इन वाटर, कौन सा रिएक्शन होता है बताओ, अभी तुरंत पढ़े थे ना, बेकिंग पाउडर NaHCO3 को इडिबल एसिड, इधर कौन होता है, इडिबल एसिड, इसको क्या करते हैं, या तो हीट करो या फिर मिक्स इन वाटर, क्या होता है, एक सॉल्ट बनता है, वाटर तो है ही, और CO2 गैस रिलीज होता है, CO2 गैस रिलीज होता है। और क्या है भाई, कुछ सवाल है, ब्लीचिंग पाउडर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बोलो, लिख लियो क्या, हाँ हाँ, अब तुम लोग सवाल वाल तो कर रहे हो ना इस चैप्टर का, ये चैप्टर भी अपने लास्ट टाइम पे है। हाँ हाँ, इस चैप्टर का भी अब उम्र खत्म होने वाला है, तीसरा चैप्टर में पहुंच जाएंगे ना, मेटल नॉन मेटल है, मेटलर्जी है उसमें, वो चैप्टर भी टाइम लेगा, मेटलर्जी अगर पढ़ोगे बढ़िया से तो टाइम लेगा वो चैप्टर भी। आगे क्या है, तैयार हो जाओ सवाल करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, मेटल के बाइकार्बोनेट में एसिड डालेंगे तो कौन सा गैस रिलीज होगा, मेटल के बाइकार्बोनेट में अगर एसिड डालेंगे तो कौन सा गैस रिलीज होगा, कौन सा गैस रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका इफर्बिसेंस कैसा होता है, तो क्या सवाल है, ब्रिस्क इफर्बिसेंस इज डिफाइंड एज द रैपिड और vigorous evolution of a gas in a chemical reaction. It is evidence that the in the reaction, अच्छा ऐसा बता, क्या यही होगा ना कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ हाँ बिल्कुल, कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा इसका एविडेंस अपना लोग कैसे किए थे, हाँ कैसे पहचाने थे, पहचानने इसके टेस्ट का कोई तरीका था ना, लाइम वाटर को मिल्की कर देता था ये, लाइम वाटर को, हाँ, और सॉफ्ट सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस को पास किए थे। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, अगर तुमसे एक सवाल पूछे, बताओ तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा कौन कौन सा रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड
रिलीज होता है। हाँ, रुको, तुम बोलो, बोलो पहले, तुम बोलो। कौन सा डिकम्पोजिशन, नाम बताओ, किसके डिकम्पोजिशन में? CaCO3 में, हाँ। मतलब सीधा बोल दो, मेटल के कार्बोनेट में क्या? हाँ, और मेटल के बाइकार्बोनेट के हीटिंग में, और बताओ। मेटल के बाइकार्बोनेट को एसिड से रिएक्शन करवा दो, बनेगा ना? मेटल के कार्बोनेट को एसिड से रिएक्शन करवा दो, तभी बनता है ना? अब और बताओ, और बताओ। कार्बन को बर्न कर दोगे तो नहीं बनेगा, कार्बन को ऑक्सीजन में जला दोगे तो CO2 बन जाएगा ना? हाँ। और जितना भी हाइड्रोकार्बन है उसका कंबसन करवाते तो दो ही तरह का प्रोडक्ट, CO2 और H2O। और भी रिएक्शन सब है, तो वो सब तुम लोग याद करके रखो। ऐसे कि अच्छा, कौन ऐसे मन ही मन सोचा करो ना कि कौन कौन रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, बहुत सारा आ जाएगा। कौन कौन रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है? ऐसे करके सोचा करो। चलो, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अगला क्या है? वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बाद वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला बताओगे? Na2CO3.10H2O। अच्छा, इसका केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या बोले? हाँ, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वैसे ये प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं पता है अपना लोग? स्टेप हम बताते हैं, अगले दिन समझा देंगे क्योंकि आज टाइम हो गया। स्टेप बताते हैं। सबसे पहला काम, एक काम करो, क्या करो, NaHCO3 जो अपना लोग बनाए थे, शुरुआत वहीं से करो। NaHCO3 बना लो, इसको हीट कर दो। क्या कर दो? क्या तुमको यहाँ से Na2CO3 मिलेगा? मिला ना? इसको ना, इसका, हाँ, इसका क्रिस्टलाइजेशन करवा दो, इसको ना पानी इसमें डाल दो। क्या कर दो? पानी डाल दो। तो पानी डालोगे कितना? 10, वो तो अपने हिसाब से ले लेगा, बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा ना? बस। तो यही, अगले दिन इसको और अच्छे से करेंगे, आज टाइम हो गया है। तो फिर इसको हटा दे, यहाँ से अगले दिन स्टार्ट करेंगे। चलो, ठीक है।